else? वालेकुम अस्सलाम मिस। हाँ, मल्टीपल अलील्स हमने पढ़ना है। मल्टीपल अलील्स वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज फ्राइडे है, सॉरी गर्ल्स, मैं जरा लेट हो गई। फ्राइडे है, पीरियड आपका थोड़ा ही रह गया है। जीन म्यूटेशंस, मल्टीपल अलील्स अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशंस। जब जीन में म्यूटेशंस आती हैं तो फिर बहुत सी टाइप के जीन्स या अलील्स उस लोकस पे बन जाते हैं। जीन म्यूटेशंस में प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन. Some genes may have as many as 300 alleles. और बाज लोकस ऐसे हैं कि उनपे 300 टाइप के अलील्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक वक्त में तो एक पेयर में 2 अलील्स होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है म्यूटेशन की वजह से कि अलील्स, मल्टीपल अलील्स कुछ ऐसे हैं कि एक लोकस पे 300 अलील्स जो हैं वो प्रेजेंट है. All such alternative forms of a gene whose number is more than 2 are called multiple alleles. तो एक लोकस पे एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा अलील्स पॉसिबल हो, एग्जिस्ट करते हो, प्रेजेंट हो डिफरेंट पर्सन्स में, तो इस कंडीशन को मल्टीपल अलील्स या मल्टीपल अलील्स कहते हैं. Any two of these multiple alleles can be present in the genome of a diploid organism. तो मल्टीपल एलील्स 2 से ज्यादा होते हैं, लेकिन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में के जीनोम में, यानी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम या जेनेटिक मटेरियल है उसमें एक वक्त में मल्टीपल एलील्स में से एनी 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे. बट अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और अ गैमीट कैन हैव जस्ट वन ऑफ देम इन इट्स जीनोम. और अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो मल्टीपल एलील्स में से एक एलील एक वक्त में प्रेजेंट होगा. अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल दी हुई है. एबीओ द फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल एलीलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मैन. मल्टीपल एलील्स के सिलसिले में सबसे पहली एग्जांपल, सबसे पहला सिस्टम जो स्टडी किया गया वो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप्स का था. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टाइनर इन 1901. ABO system has 4 different phenotypes which are distinct from each other on the basis of specific antigens on the surface of RBC. ये 4 different blood groups जो हैं ABO system में पाए जाते हैं. ये 4 different blood groups कैसे exist करते हैं? Because of the presence of 4 different specific antigens on the surface of RBC. A person having antigen A has blood group A. A person having antigen B has blood group B. A person having both the antigens A and B has blood group AB. But a person having neither antigen A nor B would have blood group O. और पर्सन जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, ना A ना B, वो ब्लड ग्रुप उसका O है. और A और B दोनों एंटीजन्स हैं पर्सन के आरबीसी के ऊपर लोकेटेड, तो ब्लड ग्रुप AB है. अगर सिर्फ B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप B है, और अगर सिर्फ A एंटीजन सब्सटेंस है तो ब्लड ग्रुप A है. बर्नस्टीन एक साइंटिस्ट था. बर्नस्टीन ने एक्सप्लेन किया the genetic basis of ABO system in 1925. This blood group system is encoded by a single polymorphic gene I on chromosome 9. Chromosome 9 पे polymorphic gene I, कैपिटल I, ये लोकेट करता है ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम के लिए. इस जीन का नाम है जीन, कैपिटल I से ये डेजिग्नेट इसे किया गया है. क्रोमोसोम 9 पे ये होता है. It has 3 multiple alleles IA, IB एंड स्मॉल आई. यानी कैपिटल आई पे छोटा सा ए लिख देना है, वो जीन है ब्लड ग्रुप ए फिनोटाइप के लिए. फिर कैपिटल आई पे छोटा सा बी लिख देना है, वो दैट इज द डेजिग्नेशन फॉर ब्लड ग्रुप टाइप बी. एंड स्मॉल आई अलील है, जीन है ब्लड ग्रुप ओ के लिए. allele IA specifies production of antigen A and allele IB specifies production of antigen B, but allele small I does not specify any antigen. Small I की वजह से कोई भी एंटीजन नहीं बनती, और A और B जो है
IA और IB जो जीन्स हैं वो उनकी वजह से एंटीजीन्स रिस्पेक्टिव एंटीजीन्स प्रोड्यूस होती हैं. देयर डोमिनेंस रिलेशंस are interesting too. Alleles IA and IB are co-dominant to each other. IA और IB जो है ये co-dominant है, यानी ये दोनों एक वक्त में प्रेजेंट हों तो A एंटीजीन्स भी बन जाता है और B एंटीजीन्स सब्सटेंस भी बन जाती है. और जो फिनोटाइप होती है, ब्लड ग्रुप जो होता है, इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से, IA और IB की वजह से जो ब्लड ग्रुप सामने आएगा वो उस पर्सन का होगा AB ब्लड ग्रुप. क्योंकि IA की वजह से A एंटीजन भी बन रही है और IB की वजह से B एंटीजन भी बन रही है और ये दोनों अलील्स को डोमिनेंट हैं, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB. Because each expresses equally in IA and IB heterozygote to produce AB phenotype. ये टर्म्स जेनेटिक्स की आपको आनी चाहिए, आप लर्न करना. ये फिनोटाइप का मतलब अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ अ ट्रेट. ये पीछे इसी चैप्टर में ये टर्म्स दी हुई हैं, ये आपने याद करनी है, फिर आगे से आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी. But allele I, small I is recessive to both IA and IB. Small I allele जो है ये recessive है, IA के साथ भी recessive है और IB के साथ भी recessive है. Therefore, IA and IA or IA and small I genotypes will produce phenotype capital A. IA और small I अगर जीनोटाइप हो तो उससे भी फिनोटाइप A ब्लड ग्रुप A होगा और IA हो तो उससे भी ब्लड ग्रुप A होगा. Similarly, IB और IB small I produces phenotype B. The homozygous small I will produce phenotype O. और O phenotype वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जीनोटाइप डेफिनेटली स्मॉल आई होता है, यानी ना एंटीजन A बनती है ना एंटीजन B बनती है और स्मॉल आई वाले इंडिविजुअल्स O phenotype हैव करते हैं. The blood group alleles start their expression at early embryonic stage and keep on expressing themselves till death. The blood group alleles जो हैं वो अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, यानी ब्लड ग्रुप टाइप जो है वो क्लियर हो जाती है, एम्ब्रियो में ही एंटीजीन्स वगैरह बन जाती हैं और ये टिल डेथ फिर ये एक्सप्रेस वही ब्लड ग्रुप जो है टिल डेथ इंडिविजुअल्स रिटेन करते हैं. Therefore, the blood group phenotype of a person never changes throughout life. Therefore, the blood group phenotype of a person never changes throughout life. Therefore, the blood group phenotype of a person never changes. और जो blood group embryonic stage पे suggest nature कर देती है वो फिर throughout the life till death exist करता है, उस person का वही फिर होता है. Anti-A and anti-B antibodies appear in plasma during the first few months after birth. Anti-A का मतलब antibodies A, anti-B means antibodies B. ये प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं और ये फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ, बेबी बर्थ के बाद फ्यू मंथ्स जो होते हैं उनमें ये एंटीबॉडीज बन जाती हैं. दे आर नेचुरली अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन. और ये एंटीजन जो है वो उस वक्त बनती हैं जब वो रिस्पेक्टिव एंटीजन एब्सेंट हो. रिस्पेक्टिव एंटीजन होगी तो वो क्लम्पिंग होने का डर होता है, फिर क्लम्पिंग हो जाती है, एग्लूटिनेशन हो जाती है, यानी एंटीजन ए है उसके साथ अगर एंटीबॉडीज ए बन जाती हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडीज की आपस में ये सेल्स फिर क्लम्प कर जाते हैं और जो क्लम्प सेल्स हैं वो फिर वेरी स्मॉल कैपिलरीज में से पास नहीं कर सकते, ब्लड फ्लो में वो फिर रुकावट आ जाती है. तो इसलिए अगर जो एंटीजन ए है जिस ब्लड ग्रुप में उनमें एंटीबॉडीज ए नहीं बनती और जो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज एंटीजन्स बी हैव करता है, जो ब्लड ग्रुप टाइप एंटीबॉडीज एंटीजन्स बी हैं, जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स बी हैं उसमें एंटीबॉडीज बी नहीं बनती. द ब्लड सीरम ऑफ ए फिनोटाइप कंटेन्स एंटीबॉडीज बी. ए फिनोटाइप है अगर तो एंटीबॉडीज बी होंगी. They will agglutinate or clump any RBC when which have B antigens on them.
अब जिस ब्लड ग्रुप में ए फिनोटाइप है और एंटीबॉडीज बी हैं, वो क्लम्पिंग उस ब्लड ग्रुप में नहीं होगी, यानी एंटीजीन्स ए हैं, ए फिनोटाइप है तो एंटीजीन्स ए हैं और उसमें एंटीबॉडीज बी होंगी, एंटीबॉडीज बी हैं और एंटीजीन्स ए हैं, बिकॉज ब्लड ग्रुप इज ए। जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजीन्स होती हैं उसमें, उस पर्सन में, तो वो फिर क्लम्पिंग नहीं होती। ऑपोजिट एंटीबॉडीज होंगी तो क्लम्पिंग नहीं होगी, वही सेम वही एंटीबॉडीज होंगी फिर क्लम्पिंग हो जाएंगी, तो फिर ब्लड फ्लो में रुकावट होती है, क्लम्प्ड ब्लड फ्लो नहीं कर सकता। बी फिनोटाइप ब्लड ग्रुप, यानी अगर बी है, बी फिनोटाइप कंटेन्स एंटी ए एंटीबॉडीज इन दी सीरम एंड एग्लूटिनेट एनी आरबीसी विद एंटीजन ए। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडीज ए होंगी और वो ऐसे ब्लड ग्रुप के साथ फिर एग्लूटिनेशन हो सकती है जिसमें एंटीजन ए हो। बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज ए होती हैं और वो ब्लड क्लम्पिंग का चांस नहीं रहता, नेचर ने इस तरह से इंतजाम किया हुआ है कि वो ब्लड क्लम्पिंग नहीं होती, यानी वही जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीबॉडीज उसमें नहीं होती। phenotype AB has neither anti-A nor anti-B antibodies। अगर ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का AB है तो उसमें एंटीजन A और एंटीजन B होंगी, उसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, उसके सीरम में कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी। The serum of O blood type contain both anti-A and anti-B antibodies। The serum of O blood type, O blood group है अगर किसी पर्सन का तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होगी उसमें, बल्कि क्योंकि उसमें जीन स्मॉल आई है, स्मॉल आई जीन जो है वो कोई भी एंटीजीन प्रोड्यूस नहीं करता। ये जीन स्मॉल आई रिसेसिव जीन ओ ब्लड ग्रुप का कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में कोई भी एंटीजन नहीं होती, बल्कि एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी होती हैं। द ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम। और ऐसा ब्लड सीरम जिसमें एंटीबॉडीज हों, ऐसे ब्लड सीरम को एंटी सीरम कहते हैं। Any blood transfusion is ideally safe if it does not cause agglutination in the recipient। रेसिपिएंट पर्सन कौन सा होता है? जो ब्लड टेक कर रहा हो, इनटेक कर रहा हो, ले रहा हो, और डोनर उस पर्सन को कहते हैं जो गिविंग गिविंग हो, जो ब्लड डोनेट करता हो वो डोनर है। Agglutination leads to serious results because clumped cells cannot pass through fine capillaries। The blood samples of the donor and the recipient are cross-matched for compatibility before giving transfusion। ट्रांसफ्यूजन से पहले, ब्लड डोनेट करने से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। इफ इनकम्पैटिबल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड, dangerous hemolytic reaction occurs। Either the antibodies of the recipient destroy the RBC of the donor। तो hemolytic reaction हो तो क्या होता है कि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं डोनर के, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और द एंटीबॉडीज ऑफ द डोनर हिमोलाइज द आरबीसी ऑफ द रेसिपिएंट। और डोनर की जो एंटीबॉडीज हैं वो रेसिपिएंट पर्सन के आरबीसी को हिमोलाइज कर सकती हैं। सीरियस हिमोलिटिक डेंजरस रिएक्शन अगर हो सकता है, इसलिए कंपैटिबिलिटी मैचिंग यानी टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड पर्सन को डोनेट किया जाता है। ब्लड ग्रुप ए कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली इनटू ए। ए ब्लड ग्रुप सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स को ही दिया जा सकता है और ए बी रेसिपिएंट ए बी को भी दिया जा सकता है बिकॉज दे डू नॉट हैव एंटीबॉडीज ए। ए बी में भी एंटीबॉडीज ए नहीं है, ए में भी एंटीबॉडीज ए नहीं है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप ए या ए बी को दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप बी कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली इनटू बी एंड ए बी रेसिपिएंट्स एज दे डू नॉट हैव एंटी बी एंटीबॉडीज। और इसी तरह बी ब्लड ग्रुप बी या ए बी पर्सन्स को दिया जा सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली इनटू ए बी रेसिपिएंट्स। और ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को दिया जा सकता है बिकॉज दे हैव नाइदर एंटी ए नोर एंटी बी एंटीबॉडीज। ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एंटीबॉडीज ए भी नहीं होती, एंटीबॉडीज बी भी नहीं होती,
इसलिए AB ब्लड ग्रुप सिर्फ AB ही रेसिपिएंट्स को देते हैं। O blood group has neither A और B antigens. O blood group वाले persons में A और B antigens नहीं होती, but it does have anti-A and anti-B antibodies. And O recipient can only be given transfusion from a donor O. O ब्लड ग्रुप जो है वो भी O को दिया जा सकता है। O ब्लड ग्रुप भी सिर्फ O पर्सन के लिए ज्यादा मैचिंग है। Phenotype O can also be used as donor for small transfusions to A, B and AB recipients. O ब्लड ग्रुप जो है उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि वो A ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स को भी किसी हद तक थोड़ा सा दिया जा सकता है, B इंडिविजुअल्स को भी और AB रेसिपिएंट्स को भी, because donor antibodies are quickly absorbed by other tissues or greatly diluted in the recipient's bloodstream. O में एंटीजन कोई नहीं होती, O फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स में एंटीबॉडीज होती हैं और O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इस डोनर की एंटीबॉडीज क्विकली एब्जॉर्ब्ड by other tissues or greatly diluted in the recipient's bloodstream. O blood group individuals are called universal donors. AB blood group individuals are called universal recipients because they can receive transfusions of blood from any of the 4 blood types. और O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और AB ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स यानी वो कोई भी ब्लड ग्रुप टेक कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन रिसीव ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स। Genetic analysis on the basis of blood group helps in solving cases of disputed parentage. ये जो जेनेटिक एनालिसिस है इस किस्म की ब्लड ग्रुप टाइप्स की, ये पेरेंट्स को फाइंड करने में भी हेल्प करती है। अगर फर्ज करें किसी बच्चे के पेरेंट्स का पता नहीं चल रहा कि कौन से हैं, तो ब्लड ग्रुप टेस्ट जो हैं ये पेरेंट्स को पेरेंटेज फाइंड करने में हेल्प करते हैं। इट कैन ओनली बी यूज्ड टू प्रूव दैट एन इंडिविजुअल इज नॉट द parent of a particular child. For example, child of AB phenotype cannot be the child of a parent of phenotype O. AB ब्लड ग्रुप है किसी बच्चे का, अगर वो कभी भी किसी ऐसे पेरेंट्स का चाइल्ड नहीं हो सकता जो जिनकी फिनोटाइप O है। और इसी तरह सिमिलरली एक मैन है बी फिनोटाइप वाला, वो फादर नहीं हो सकता किसी ऐसे बच्चे का जो जिसका ब्लड ग्रुप A है। Similarly, a man of B phenotype cannot be the father of a blood type A child whose mother is of phenotype O. फादर अगर एक कोई मैन है उसकी बी फिनोटाइप है मदर, और उसकी मिसिज ओ फिनोटाइप वाली है, और फादर जो मैन है वो बी फिनोटाइप वाला है मदर, और उसकी मिसिज ओ फिनोटाइप वाली है, तो ये कपल जो है ए ब्लड ग्रुप वाले चाइल्ड के पेरेंट्स नहीं हो सकते। कि मैन अगर बी फिनोटाइप वाला है और उसकी मिसिज ओ फिनोटाइप वाली है, तो ए ब्लड ग्रुप चाइल्ड जो है वो इनका बेबी नहीं हो सकता। तो इस तरह पेरेंटेज वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझने में आसानी होती है। ये नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, या आप हल करना, सॉल्व करना, पेपर पे आप हल करना अपने रजिस्टर पे या नोटबुक पे। तो अब मैं अटेंडेंस ले लूँ आपकी गर्ल्स। मैं करूंगी।
ओके गर्ल्स। अल्लाह।